आई मीन जस्ट हैव अ लुक स्टिशियोमेट्री एंड मोल्स। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं या होने चाहिए, होंगे अलबत्ता आपको ऑलरेडी, कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर गोइंग टू हैव द फिक्स रेशियो ऑफ द masses। उनमें जो मैस मिलता है लाइक H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दुनिया के किसी सोर्स से अगर आप पानी कलेक्ट करेंगे तो रेशो विल बी 2:18। मैस की रेशो पानी की यही होगी। तो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। एंड जो मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और वो मिक्स होते हैं, दे डोंट हैव द फिक्स्ड रेशो। वहाँ फिक्स रेशो होना कंपलसरी नहीं है। दे मे और मे नॉट हैव द फिक्स रेशो बाय मैसेज, कोई रेशो भी हो सकती है। उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है कि इंपीरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। कोई भी मोलेकुलर फार्मूला अगर आपके पास है, लेट्स सपोज C6H12O6 है, सो इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस फॉर्मेट दिस फार्मूला लाइक C1H2O1, वन को लिखते नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो 6 है। तो आप अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो फार्मूला empirical formula बन जाता है, that is called empirical formula. And what is the empirical formula? That is showing the simplest whole number ratio, 1:2 ratio 1, simplest whole number ratio जो फार्मूला बताता है उसको empirical बोलते हैं। और जो complete actual 6:12:6 जो actual whole number ratio बता रहा होता है, that is called molecular formula. The molecular formula is found using the empirical formula and MR. MR और empirical formula को मिला के with the joint combination of these two uh, identities or entities you can say, इन दोनों के आंसर को मिला के हम यहाँ से n निकालते हैं। n is the number, common multiple number, जो कि जैसे यहाँ पे 6 था। तो बेसिकली इस तरीके से हम मोलेकुलर फार्मूला बना सकते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग, empirical formula multiply by this n is equal to molecular formula। n निकालने का एक मेथड जो आपके सिलेबस में है वो यही है, दैट इज mr, पूरे मालिक्यूल का मैस और फार्मूला मैस, डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मैस। इंपेरिकल फार्मूला से मैस निकालो और अगर पूरे मालिक्यूल का mr गिवन है तो उसको यहाँ पुट करो और यहाँ से n निकाल लो। लेकिन सम टाइम n निकाले बगैर भी आप मोलेकुलर फार्मूला बना सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट और क्लूज गिवन होते हैं जो मैं आपको P2 के इसमें कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। अभी के लिए आपने ये याद रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। या बेसिकली ये मैंने एक चौक पढ़ाया था आपको, मोल चौक। तो ये अभी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे होपफुली। तो बेसिकली आपने नंबर्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो, या नंबर को मैस में कन्वर्ट करना हो, या वापस मैस को नंबर में कन्वर्ट करना हो, या नंबर को आपने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, या आपने नंबर से वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम से कंसंट्रेशन निकालनी हो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो बेसिकली आपने कहीं पर भी जाना हो तो आपने इस चौक से गुजर के जाना है। यानी कि अगर आपने इन दो को, किसी दो को आपस में कन्वर्ट करना हो तो पहले आपने मोल निकालना है। तो दरमियानी रास्ता मोल का है, पहले मोल में कन्वर्ट करना है, आंसर मोल का निकालना है, मोल को फिर अगले जो भी रिक्वायर्ड एंटिटी है उसमें बदल लेना है, चेंज कर लेना है। तो एक 4 एंटिटीज़ हैं, चारों बेसिकली दे आर कनेक्टेड बाय मोल। ये चारों मोल के जरिए आपस में मिल रही हैं या जुड़ रही हैं। उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मीन इक्वल नंबर ऑफ मोल, दैट इज हाईली आई मीन वेरी मच गुड इंडीड, हाईली यू कैन से द required tip and tricks for the stoichiometric and mole ratio। कि बेसिकली जब भी वो नंबर ऑफ एटम पूछता है स्पेशली एमसीक्यूज में, तो हम पूरे नंबर निकालने बैठ जाते हैं। ज़रूरत नहीं है उसकी, आपने सिर्फ मोल्स ऑफ एटम निकालने हैं। और मोल ऑफ एटम, जब भी नंबर ऑफ एटम वो आपसे पूछे तो पहले आपने ये सीखना है कि मोल ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। अगर आपको मोल ऑफ एटम निकालना आ गया तो जिसके मोल ऑफ एटम ज़्यादा होंगे जिस मालिक्यूल में, उसी के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे। यानी आपने जिसके भी मोल निकालने हैं, अगर आप उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें
तो वो नंबर में तब्दील हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालने के लिए मोल ऑफ मालिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए मोल ऑफ आयंस निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल ऑफ एटम निकालो। तो वो एक जनरल थीम है, आगे चल के मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा वही लिखूंगा C6H12O6, तो इसमें वो आपसे कह सकता है कि इसमें हाउ मैनी टोटल मोल्स ऑफ एटम्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इन वन मोल। तो अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं, ये मालिक्यूल है, ये एटम नहीं है, ये मालिक्यूल है, तो इससे पहले अगर वो एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो पहले आपने मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, यहाँ पे आपको लिखा होगा 1 है, 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0.5 है, जो भी है। लेट्स सपोज ये 1 मोल है, मैंने 1 मोल ग्लूकोज लिया है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम, ये वाला नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो नंबर से पहले मुझे मोल निकालने हैं उसी चीज़ के, तो मैं वही निकाल रहा हूँ, मोल ऑफ एटम निकालूंगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, क्लास 1 बल्कि प्रेप 1 मैथमेटिक है। यहाँ पर देखें तो टोटल कितने एटम्स खड़े हैं एक मालिक्यूल में, ये इस वक्त एक मालिक्यूल का फार्मूला है 6 + 12 + 12 24 एटम्स हैं। 24 × 1, तो मोल ऑफ एटम भी वही 24 आ जाएंगे। तो ये 24 मोल्स ऑफ एटम्स हैं इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये तरीका है मोल्स ऑफ एटम को कि निकालने का, मालूम करने का। अब आप इससे नंबर निकालना चाहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, इस फार्मूला में पुट कर देंगे 24 = this 1, तो यहाँ से आपके नंबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम निकल आएगा। तो नंबर ऑफ एटम निकालना हो, नंबर ऑफ आयंस निकालने हों, नंबर ऑफ मालिक्यूल निकालने हों, तो पहले उनके मोल निकालो, मोल ऑफ एटम्स निकालो, मोल ऑफ मालिक्यूल निकालो, मोल ऑफ आयंस निकालो। और आयंस के लिए हो सकता है आपको खुद से इक्वेशन भी लिखनी पड़े, लाइक NaCl है। 1 mole of NaCl, when it is dissolved in water, it makes Na positive ion and Cl negative ion. तो 1 mole सोडियम पॉजिटिव आयन, 1 mole Cl नेगेटिव आयन, तो टोटल मोल हो गया 2 मोल ऑफ आयंस। टोटल आयन के जो मोल हैं वो यहाँ पर 2 हैं। क्या आप पूछना चाह रहे हैं, आयन के नंबर से क्या इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल? हाँ, उससे नहीं, हाँ, आपने इन मोल रेशियोज को देखना है, चार्जेस से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर ये मोल रेशियो बदल रही हैं तो फिर इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, तो ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बनेगा एंड 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, तो टोटल इसका 1 मोल इसके 3 मोल्स को जन्म दे रहा है, बना रहा है, बता रहा है। तो अब एक अगर मालिक्यूल के मोल 1 है तो उसकी आयंस के मोल ट्रिपल होंगे, मोल ऑफ आयंस 3 होंगे। तो ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आम मैथमेटिक्स है, कोई इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, वरना आप घंटा बैठेंगे, सोचेंगे, डिस्टर्ब होंगे। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, मोल ओवर वॉल्यूम, एंड दिस वॉल्यूम शुड बी इन और मस्ट बी इन DM³। अगर DM³ में नहीं है तो फिर ये वाला फार्मूला, ये फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। वैसे इसको आप चेंज कर सकते हैं कंसंट्रेशन में, एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N/V। अगर ये वॉल्यूम DM³ में है तो ठीक है, अगर ये DM³ में नहीं है तो फिर आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है। 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 24 DM³, यस दैट इज आल्सो इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। देन टू फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, तो वो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एटम इनटू AR डिवाइड बाय MR इनटू 100। फॉर एग्जांपल वंस अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl में मुझे सोडियम की परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड। तो इस यहाँ पर परसेंटेज में आप जो मर्जी मैस ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज में आप 10 ग्राम NaCl लें, 20 ग्राम NaCl लें, 30 लें, 30,000 ले लें, तमाम में सोडियम की परसेंटेज बाय मैस सेम रहेगी। तो क्या होगी, फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसका अपना जो टोटल मैस है वो कितना बनता है, तो सोडियम का 23 है और Cl का है 35.5। ऊपर क्या लिखेंगे, जस्ट सोडियम, वी आर concerned with the sodium percentage, तो mass of that element in the compound divided by total mass into 100,
तो बेसिकली हमारे पास एक आंसर आ जाएगा परसेंटेज का। स्टिक्योमेट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। जब भी आपने परसेंटेज यील्ड का कोई क्वेश्चन आए तो आपको हर दफा हमेशा 99% क्वेश्चंस में खुद से थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी पड़ती है, खुद से मालूम करनी होती है, और उस वक्त आप यूज करते हैं यूनिटरी रूल और यूनिटरी मेथड, ये आपने इस्तेमाल करना। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑब्टेन्ड divided by theoretical maximum mass that can be obtained, और इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा या पूछ सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस, कि कौन एक्सेस में है, कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और बेसिकली जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसी से मैक्सिमम यील्ड बनती है। अगर दो रिएक्टेंट गिवन हो, लेट्स सपोज ए और बी गिवन है एंड दे आर गोइंग टू मेक सी, इसको 10 मोल यूज कर रहा है वो, इसको 20 मोल यूज कर रहा है, तो अब आप पर लाजिम है, आप पर फर्ज हो गया है, आप चेक करें कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, वो पहले आप वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है देखेंगे कि सी कितना बनेगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल दिस ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो जो सी बनेगा इट विल बी आल्सो इक्वल टू 10 मोल, क्योंकि 1:1 मौजूद है यहां पर। ओके, तो एक दफा फिर मैं आपको, बल्कि मैं फॉर्म कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट, अभी 2 पॉइंट रह गए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने ये रूल्स कहां पर कैसे अप्लाई करने। टू फाइंड द मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई मोल्स बाय एमआर, तो वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बोला है, यहां पर ये है मोल जहां पर भी आए, तो बस यही 4 फार्मूलाज हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, और ये मोल से आप वॉल्यूम, नंबर, मास, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एंड रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अगर ये चीज़ें गिवन हो तो आप इनको दोबारा वापस मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलर मास निकालना भी आसान है ऑलमोस्ट, आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल ARs रिलेटिव एटॉमिक मैसेज इन अ फार्मूला, उनके सभी के मैसेज को कलेक्ट कर दें, इकट्ठा कर दें, ऐड कर दें, और आपके पास एक MR बन जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स थे मेरे पास, जो कि मैंने क्वेश्चन जो देखे हैं 2023 से 2025 तक जो स्टिशियोमेट्री के MCQs पूछे गए हैं, वो सारे इन्हीं पॉइंट से सॉल्व होते हैं, हल होते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। आप एक दफ़ा फिर उसको रिवाइज करेंगे, आ जाएगा। जस्ट हैव अ लुक। अब मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू हार्ड यू कैन से, तो मैंने कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस बैठ के बनाए हैं। शुरू वाले काफ़ी आसान हैं, आगे कुछ मुश्किल हैं, लेकिन स्टिशियोमेट्री में अगर आप वो कर लेंगे तो होपफुली, अगर आपको पहले नहीं भी आता स्टिशियोमेट्री एंड मोल रेशो, तो आपको स्लोली ग्रेजुअली आप उसमें बेहतर हो जाएंगे और इजी फील करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं, वो क्वेश्चंस क्या हैं, जस्ट हैव अ लुक। ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने वैसे तो 40 क्वेश्चंस बनाए हैं, और आई मीन अब आपके सामने हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इजी रहेंगे और आपको ये पहले आते भी होंगे, नहीं भी आते होंगे तो आप इसको वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोलेक्युलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। यहाँ थोड़ी अल्केन इन्वॉल्व है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उम्मीद है कि आपको आती होगी। ऑर्गेनिक अल्केन है तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो यानी कि आप फार्मूला, मोलेक्युलर फार्मूला अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तो आप जनरल फार्मूला की हेल्प से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिंपल आपने सिर्फ मोल पे ही बैठ के सोचना है। तो मोलेक्युलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर जनरल फार्मूला। सो पुट n इज इक्वल टू 4 ओवर हियर, जहां जहां n है वहां पे 4 पुट कर दें, क्योंकि ब्यूट का मतलब 4 होता है, 4 कार्बन है। तो क्या बनेगा, C4H4 2 8+2 10, C4H10, वेरी मच इजी, इजीएस्ट वन, आराम से आपका आंसर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम और आयंस, और वो पूछ रहा है कि बताएं। अभी मैंने इसको सॉल्व भी किया है। तो अगर इस तरह आपको कोई फार्मूला गिवन हो तो आपने मैक्सिमम जो लार्ज नंबर है, कॉमन नंबर है, उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास CH2O, ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, सिंपलेस्ट, एंड हियर B इज द करेक्ट ऑप्शन।
ईजी है, मुश्किल नहीं है। आगे चल के आएंगे मुश्किल भी, लेकिन ये बहुत ईजी है। फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं? अगर मैंने कहा ना, अगर आपको पहले नहीं भी आता तो ये क्वेश्चन सारे करते जाएंगे, आप बहुत बेहतर फील करेंगे पहले से। तो कैल्शियम के ऊपर मैंने चार्ज लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव आइन, एंड नाइट्रेट आइन NO3 इज 1 नेगेटिव आइन, सो पॉजिटिव नेगेटिव विल बी कैंसल आउट, 1 ओवर हेयर 2 ओवर हेयर। यहाँ एलिमेंट्स ज्यादा हैं तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। NO3 और ये जो 2 लिखेंगे इसको बोलते हैं ट्वाइस। ये कैल्शियम के नीचे 1 है, 1 लिखते नहीं है। So this is the correct answer, correct formula of calcium nitrate, and B is the correct option according to this question, situation, options, and so on. Formula: magnesium oxide बनने जा रहा है when magnesium is react with oxygen, which equation correctly represent the reaction and state symbol. तो you know, आप खुद से लिखो, मैग्नीशियम क्या होता है? सॉलिड है। सॉलिड किसको लिखते हैं? जो पानी में सॉल्युबल ना हो या बहुत लीस्ट सॉल्युबल हो जनरली, और प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। व्हेन दे मीट टुगेदर दे विल मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव विल बी कैंसल आउट, 2 ओवर हेयर 2 ओवर हेयर, ये ना लिखें, 1 1 कर दें, 1 ओवर हेयर 1 ओवर हेयर, जस्ट MgO इज सपोज टू बी फॉर्म। सो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो मैं यहां पर हाफ लिख दूं, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम सॉलिड है, MgO भी सॉलिड होता है। अगर आपको ये फ्रैक्शन नहीं लिखनी है तो फिर आप इसको, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 कट जाएगा और बाकी हर जगह पर 2 और 2 आ जाएगा। तो देखें कहां पर आंसर ठीक है। वंस अगेन B, B option is the correct option. Now come towards the next one. जी, एल्यूमिनियम सल्फेट उसी तरह का है, इजी है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला कैसे बनाते हैं हम? So 3 positive 2 negative, negative positive will cancel out, 2 will be over here, 3 will be over here। एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखेंगे, एक ही एलिमेंट है, एक ही सिंबल है, आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन SO4 2 एलिमेंट खड़े हैं, तो ये 2 टाइप ऑफ एलिमेंट है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, SO4 ब्रैकेट क्लोज, फ्री, थ्राइस बोलते हैं इसको। Al2SO4 thrice, Al2SO4 thrice, C is the correct option. Question number 6, relative atomic mass is defined as the average mass of an isotope of an element compared to, ये कल पढ़ाया था मैंने आपको, स्टेट ऑफ मैटर के साथ जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज शायद मैंने पढ़ाई थी, तो उसमें AR की डेफिनेशन क्या है? द mass of one isotope of an element with compared to 1/12th of carbon 12, that is called AR. So A is the correct option. ये बार बार पूछते हैं, कभी फार्मूला की फॉर्म में लिखा होगा, जैसे मैंने शायद उस दिन बताया, mass of an atom of an element, कोई भी एलिमेंट हो उसका एक एटम डिवाइड बाय 1/12th of 1 atom of कार्बन 12। एक क्लियर कट पिक्चर मैंने आपको बता दी है, ये फार्मूला है, याद रखना है यही बातें, ऊपर भी एटम नीचे भी एटम, और नीचे 1/12th कार्बन भी लिखना है। सो व्हाट इज द रिलेटिव molecular mass MR of sulfuric acid H2SO4? वेरी सिंपल। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको कि CO3 का मैस होता है 60, ये बार बार यूज होते हैं तो जनरली याद कर लें। कार्बन 12 होता है 3 into 16, ऑक्सीजन, ओवरऑल आंसर इज इक्वल टू 60। इसी तरह जो SO4 है, एक ऑक्सीजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन और एक सल्फर, इसका मैस होता है 96। तो ये जनरली ये दो बहुत ज्यादा जो है यूज होते हैं। इस तरह आप NO3 का भी बना सकते हैं। व्हाट अबाउट NO3? 14 नाइट्रोजन एंड सेम 48 फॉर ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? 62। तो 62 जहां 3 वाले हैं उनमें एक 60 एक 62 है, और SO4 वाला है जब वो 96 है। तो ये वाला हिस्सा अगर आप याद रखेंगे, अगर आपको वैसे याद होगा, तो आपको ओवरऑल MR जहां पर भी निकालना पड़ रहा है आसानी होगी। तो यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं, 96 + 2 98। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान है, मुश्किल नहीं है। हमने कल ये क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास Cl का एक आइसोटोप
उसका मास 35 है, दूसरे Cl के आइसोटोप का मास 37 है, इसकी परसेंटेज 25 है और 35 वाले की परसेंटेज 75 है, तो उसका AR क्या होगा? दोबारा भी कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज प्लस this one 25 37 multiply by 25 divide by total divide by 100, so आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा that is 35.5 is the answer। तो आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव मोलेकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट वो भी आपने ऐसे निकालना है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके हिस्से का मास 96 हो गया है। तो यहाँ पर देखें 2 4 आर 8, 8 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो 14 into 2। अब इसका आंसर आप निकालें टोटल क्या बनता है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आई मीन सी या डी बनेगा। Which statement about the relative molecular mass is correct? It has unit of grams. It always have whole number. It is the sum of relative atomic masses of the all atom in a molecule. It is independent of the molecular formula. तो बेसिकली अब आपने देखना यह है कि relative molecular mass आप कैसे मालूम करते हैं, क्या होता है। Once again एक और उसका वर्जन है, it is the sum of relative atomic masses, अभी आपने ऊपर किया भी है, ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके AR को ऐड कर दो, सम कर दो, तो वो फार्मूला बन जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोलेकुलर फार्मूला, यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला पे डिपेंड नहीं करता। कैसा होता है, यानी उसके लिए मोलेकुलर फार्मूला जरूरी नहीं है। आपने MR निकालना है, उसके लिए मोलेकुलर फार्मूला जरूरी नहीं है। इज इट ट्रू? जरूरी होता है, यस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मोल ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इस सोडियम में कितने मोल ऑफ, तो आई मीन मैस गिवन है, AR भी साथ मैंने गिवन किया हुआ है, ज़ाहिर आपके पास नहीं है प्रोडक्ट टेबल, तो अब आपने उसके मोल निकालें। वेरी इजी, आपने मैस ओवर AR, तो 4.6 ओवर 23 इज द आंसर। जो भी आंसर आएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 0.2 आएगा, शायद 0.2 आएगा मेरा ख्याल है। ये इजी क्वेश्चन था इस तरह के। आमीन। अब है एवोगैड्रो कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली दिस वन पर मोल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ वाटर। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स। अब आप फिर वही नंबर ऑफ, हाउ मेनी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं आपसे। तो बेसिकली इतने मोल हैं पानी के। अब पानी, वाटर इट्सेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, और उसके मोल कितने हैं, 0.5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। हमने इसको एटम में नहीं बदलेंगे अब, क्योंकि मॉलिक्यूल का ही आंसर पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसी के मोल गिवन है। तो 0.5 इज इक्वल टू नंबर ओवर 6.02 into 10⁻23। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल ये भी हाफ हो जाएगा। तो 3.01 into 10⁻23 A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वही फार्मूलाज वही, लेकिन जरा सोच समझ के आराम से लगाने, हो जाएगा आपका आंसर। व्हाट मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1.5 मोल। तो आपसे मैस पूछा जा रहा है CO2 का, मोल आपको गिवन है। तो देखिए कौन सा फार्मूला, जहां पर भी मोल आए तो मैंने कहा वही मोल चौक से चेक करना है। तो आपको मैस और मोल वाला फार्मूला चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर MR, ये फार्मूला है। और आपके पास मोल हैं 1.5, मैस आपने निकालना है। CO2 का MR 44 होता है, ये भी याद रखें, बार बार यूज होता है। तो मैस विल बी इक्वल टू 1.5 into 44 एंड हियर इज द आंसर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा। आई थिंक इन्हीं में से कोई होगा, 66 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही बनेगा। एंड सो एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोलर गैस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वन। ये अक्सर बताया होता है, मैंने भी कुछ क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है।
What volume does 3.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट RTP? तो अब आपने वही मोल, वही चौक से लगाना है आपने। मोल आपको गिवन है, वॉल्यूम आपने निकालना है। तो बेसिकली मोल इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू V/24। अगर DM³ में निकालना है आपने तो मोल कितने हैं हमारे पास? 3.5 हैं। तो वॉल्यूम कितना आएगा? सो V इज इक्वल टू 3.5 इंटू 24। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। डू यू हैव कैलकुलेटर? प्लीज लेट मी नो। डू यू हैव कैलकुलेटर? You don't have calculator, unfortunately. जी हाशिम। 86, 84, 84। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 15, बस आज हम ये 15 वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद माहिर अहमद का क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम जो है उसके बाद बाकी कल करेंगे। यस, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा स्टेशोमेट्री नहीं, कल से मुराद मंडे को तो ईद नहीं बन रही ना अभी, तो मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह, होपफुली होगी। ओके, अब देखिए, a solution of hydrochloric acid has a concentration of 2 mole per DM³. What amount of HCl is present in 250 centimeter cube? तो अमाउंट मोल में पूछे गए हैं, मोल पूछा गया है, गिवन कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम गिवन है। अगेन मोल पूछा गया है, तो मोस्टली वही मोल चौक पे जाइए। तो क्या बनेगा मोल चौक का कौन सा फार्मूला? कि मोल इज इक्वल टू C/V ओवर 1000, जो मैंने वहाँ लिखा हुआ था सेम मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। मोल चाहिए, कंसंट्रेशन है 2, वॉल्यूम है 250, तो इट विल बी कैंसल आउट, इधर बन जाएगा 4, 2/4, 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू मोल। आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ईजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। लेकिन एक दफा देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, आपने कभी ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़े। मैंने डिफरेंट जगह से ढूंढ के फिर उनको रिफ्रेज करवाया, उससे ऑनलाइन AI से, उसकी स्टेटमेंट भी मैंने चेंज कर दिया। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके सिलेबस से आउट हो। ये क्वेश्चन अनसीन है सारे टोटल, लेकिन स्टेटमेंट डिफरेंट है, तो लगता है कि कोई नया क्वेश्चन है। ये कैसे होगा? इजी, बट अगर आपको ये यकीन है कि आपका फार्मूला ठीक है, तो यस, आप अपना फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर ठीक। हियर इज द क्वेश्चन, वह हमने किया हुआ सॉल्व, ये गलत बात है। चलें खैर, हम खुद करते हैं इसको सॉल्व। सो लेट्स डू इट दिस वन। ओके, अब एक इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन जहां पर भी गिवन हो वहां मैंने आपको बोला हुआ है, वहां एक पॉसिबिलिटी है यूनिटरी रूल, मैंने अभी भी एक वर्ड बोला था, या यूनिटरी मेथड। तो ये मेथड लाजमी लगता होता है, पर अभी हम देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया है टू मेक सोडियम कार्बोनेट टू मेक CO2 एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड इज अनचेंज ऑन हीटिंग। तो एक मिक्सचर है, मैं खाली सॉरी मैंने शुरू में नहीं पढ़ा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक मिक्सचर है, यानी एक सॉलिड है जिसके अंदर ये दोनों मिक्स हैं, उसको हीट किया गया है, तो उसके अंदर सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है, सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज नहीं हुआ, राइट? सिर्फ ये डिकम्पोज हुआ है और इसमें CO2 बन गया है और H2O बन गया, राइट? सोडियम क्लोराइड चेंज नहीं हुआ। When 6 ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज हीटेड, द लॉस इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। ये लॉस क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है लॉस? शाबाश, एंड वाटर भी, यस, ये भी गैस है। ये दोनों गैसेस बन के उड़ रही हैं, तो इनकी वजह से लॉस बना है। तो ये हमारा बेसिक क्लू है। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द मिक्सचर? गुड। अब देखें, हमारे पास ये गिवन डेटा, बस ये टोटल है, मिक्सचर का टोटल मास है, वो तो हम परसेंटेज में यूज करेंगे।
परसेंटेज में क्या होगा कि mass of sodium hydrogen carbonate divided by total mass of mixture into 100, यानी फाइनल फार्मूला क्या होगा, ऊपर हमें इसका आंसर मिल जाएगा, वो लिखेंगे टोटल mass taken 666 not 60 सॉरी 6 ग्राम इनटू करेंगे 100, तो हमारे पास एक्चुअल आंसर्स जो भी हैं वो निकल आएगा परसेंटेज बाय मैस का। लेकिन अभी देखना यह है कि सोडियम कार्बोनेट है कितना, कोई मसला नहीं है। अब यहां पर देखें जो जो लॉस हो रहा है वो इन दोनों की वजह से हो रहा है, तो हम इसी से अपना क्वेश्चन, अपना आंसर क्वेश्चन शुरू करेंगे, अपना आंसर इसी से डेवलप करेंगे और आएगा आंसर। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मास ऑफ H2O इन दिस इक्वेशन। पानी का 1 मोल बन रहा है, ये गैस स्टीम का 1 मोल बन रहा है, तो 18 ग्राम होगा इसका मास। व्हाट इज द मास ऑफ CO2, 1 मोल CO2 अभी मैंने बताया आपको 44 ग्राम। दोनों को ऐड कर दें, सम करें, व्हाट इज द आंसर ऑफ देयर सम, क्या ये बनता है 62 ग्राम। गॉट इट। अगर 62 ग्राम लॉस हो, इफ द लॉस इज इक्वल टू 62 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ ओवरऑल फुल सोडियम कार्बोनेट। उसका MR यहां गिवन है, यहां पे आप 2 मोल यूज कर रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई थिंक 168 ग्राम बनेगा। तो ये पहली कहानी जो अगर आपको समझ आ गई है तो क्वेश्चन हल हो गया है। इक्वेशन अक्सर खामखा नहीं गिवन होती, रीजन होती है। तो हमें पता लग गया है कि अगर लॉस, क्योंकि यहां लॉस गिवन है, अगर लॉस 62 ग्राम का है, एट दैट टाइम टोटल सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 168 ग्राम। अब हमारे पास लॉस कितना है 1.5 ग्राम का, एट दैट टाइम हाउ मच विल बी द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 को इधर लिखना है, लॉस को इधर रखना है, क्योंकि मैंने किसका आंसर निकालना है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आंसर चाहिए। तो पहले मैं ये देखता हूं कि अगर इतना लॉस हो तो उस वक्त कितना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो X विल बी इक्वल टू 168 ऊपर डिवाइड बाय 62 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5। प्लीज हेल्प मी आउट टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस X। 4.06 आंसर है। इतना सोडियम कार्बोनेट होगा उस वक्त, पता लग गया हमें कितना सोडियम कार्बोनेट है सैंपल में। टोटल सैंपल कितने ग्राम था, 6 ग्राम था, तो 4.06 ओवर 6 into 100। प्लीज लेट मी नो द फाइनल परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर 67.6 आ रही है, लेकिन से 68 होगा फिर आंसर। 68 आंसर होगा इसका। तो बेसिकली ये मेथड है, हो ही नहीं सकता कोई ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछ लें जो मैंने आपको उसका मेथड तरीका ना बताया हो, इम्पॉसिबल है। हर क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टिशियोमेट्री का, और जो रूल्स बताएं उन्हीं में से सॉल्व होगा, उन्हीं फार्मूलाज में से सॉल्व होगा। बस चाहिए आपका एतमाद। आपने जो पढ़ा है उस पे ऊपर यकीन मुहकम रखें, यकीन मुहकम अमल पे हम फातिह आलम। उर्दू का एक शेर मुझे याद आ गया, अपने से मुराद अपने ज़माने का, नाट अपना। तो ये मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल का शेर है। यकीन मुहकम होना चाहिए, आपका पेपर क्वेश्चन इंशाल्लाह दबांग होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।